रखा है बाजुओं पे सदा अपने एतबार, ताकत किसी की देख के शैदा नहीं हुए। मकसद है जिंदगी का हमारी तो जीतना, हम हारने के वास्ते पैदा नहीं हुए। दुश्मनी का दावा करते हो तो जरा दहशत में रहना, क्योंकि जिस दिन हत्थे चढ़ गए खाल का रंग और चाल का ढंग दोनों बदल देंगे। दुश्मनी का आज कहाँ जा रहे हो? आज तो संडे है ना। जू अगर कामयाब आदमी बनना है तो फिलहाल कैलेंडर में से संडे निकालना पड़ेगा। हम ताकत नहीं दिखाते, हम बस यकीन दिलाते हैं कि हम अकेले ही काफी हैं। एक तो जवानी मिली है, उसमें भी तुम लोग ये नशेबाजी और लौंडियाबाजी के चक्कर में फंसे हुए हो। क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो? जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, शरीर में ताकत पैदा करो। तुम्हारे बाप को भाई लगना चाहिए कि हाँ उन्होंने एक शेर पैदा किया है। तुम कहाँ ये छपरियों की तरह लौंडियाबाजी और नशेबाजी के चक्कर में पड़े हुए। शरीर में ताकत पैदा करने और ये अच्छा बनने का शौक हमने छोड़ दिया। अब हम बुरे हैं और सरेआम हैं। अगर बाप कुछ नहीं कर सका तो औलाद भी कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसा सोचने वाले ध्यान से सुनो, औलाद गाड़ फाड़ के गुलदस्ता बना देगी। हमारे कलेजा इतना भी कमजोर नहीं जो तुम जैसों से कांप जाए। शहर का छटा हुआ गुंडा कहा है तुझे इस अखबार ने? गलत छापा है, गुंडा नहीं, इस शहर का बाप है मनिया सुबे। बाप। यदि अकेले युद्ध करने का साहस ना हो रहा हो भ्राताश्री, तो पांचों आ जाइए। एंडिंग खराब है ना? एंडिंग सही नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी कहानी है, एंडिंग चेंज कर लेंगे। जिंदगी खुद की है तो भरोसा भी खुद पर करेंगे। जब सहने वाले को सब्र आ जाए तो दुख देने वाले की औकात दो कोड़ी की रह जाए। मेरे अंदर कोई बुरी आदत नहीं है, बस गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। गांजा पियोगे लोग कुछ नहीं बोलेंगे, सिगरेट पियोगे लोग कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ तक कि अगर तुम दारू भी पियोगे तो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर तुम प्रोटीन पियोगे तो कुछ भोसड़ी वाले डॉक्टर बन जाएंगे। शरीर पर ध्यान दो मेरे भाई, क्योंकि तुझ पे हाथ उठाने से पहले लोगों की गांड फटनी चाहिए। मेरे भाई तू सिर्फ बॉडी बना, क्योंकि इन रंडियों का क्या है, ये आज किसी से तो कल किसी और से मरवाएंगी। मैं खुद अपने आधे खानदान से बात नहीं करता और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इग्नोर करने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा। जिम जाने के लिए गांड में दम होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि घर पे बैठकर बकचोदी करने से बॉडी नहीं बना करती। और असली मर्द वैलेंटाइन डे नहीं ब्लैक डे मनाते हैं लाला। बात कड़वी है लेकिन सच है मेरे भाई कि अगर मुजरा करने वालों से ज्यादा जिम लवर्स को फॉलो किया जाए तो आज की जनरेशन मुट्ठल नहीं बल्कि बॉडी बिल्डर बन जाए। बेटा अगर लड़की के आ जाने से अपनी दोस्ती में दरार आई तो भोसड़ी के इतनी गांड तोड़ूंगा कि अंबुजा सीमेंट से भी नहीं जुड़ेगी मेरे भाई। और उनको भी होली मुबारक मेरे दोस्त, जिन्होंने हमारी जिंदगी के सारे रंग ही छीन लिए।
अगर लड़की के आ जाने से अपनी दोस्ती में दरार आएगी तो इस बार होली पे पटक पटक के तेरी गांड मारी जाएगी। ये हुई ना बात। मतलब कि इस दुनिया में नाम हमारा भी छाएगा, और वक्त अगर अभी तुम्हारा है तो सब्र करो, क्योंकि वक्त हमारा भी आएगा। होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सारे जिम लवर्स भाइयों को। ना ही पसंदीदा लड़की और ना ही रिश्तेदार को सबसे पहले हैप्पी होली मेरे जिगरी यार को। बचपन में ही जिनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं उनको मेहनत का ज्ञान नहीं दिया करते मेरे भाई। ये कलयुग है जनाब, यहाँ हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आती है, और यूं किस्मत वालों को तो मिल जाता है उनको प्यार उनका, लेकिन हम जैसों की लाइफ में अकेलापन और तन्हाई आती है। समय का इंतजार करो, समय सबकी औकात दिखाएगा। और तुम जो कहते हो कि बहुत प्यार करती है वो हमसे, लौड़े तो तब लगेंगे तुम्हारे जब वो ही तुमको छोड़ जाएगा। और किसी की खामोशी को देखकर उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाया करते मेरे भाई। लड़की हो तो अच्छा है, लेकिन जब बात लड़कों पे आती है तो पैदा होते ही उनके सर पे जिम्मेदारियां रख दी जाती हैं। वक्त आ चुका है, अब तो कमबैक करना ही पड़ेगा लाला। जिम में जाकर डंबल्स उठाया करो लाला, क्योंकि लड़कियों के नखरे उठाने से मुट्ठल तो बन सकते हो, लेकिन पावरफुल नहीं। शरीर पर ध्यान दो मेरे भाई, क्योंकि खोखला शरीर और दोगलों की भीड़ कभी काम नहीं आया करती। जवानी का मजा तब है जब दोस्त से ज्यादा दुश्मन हो, और तुम अकेले घूमते हो फिर भी वो दुश्मन तुम्हारा बाल ना पाड़ पा रहे हो। हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। और मेरे भाई मैं खुद के लिए एक मिसाल हूँ। अगर मैं जीरो हूँ या हीरो हूँ, भाई मैं अपने लिए हूँ, ना मुझे किसी की बराबरी करनी ना किसी के जैसा बनना। अपनी मस्ती है मस्त हूँ भाई, मस्ती रहने दो, मजबूर मत करो भाई उल्टे गलत काम करने पे। सुधर जाओ भाई, अब भी मौका है, ये दिक्कत बन जाएगी बहुत तगड़ी। ठीक है, जय बाप बागी। दो दिन लेट सही पर बैम सबके काटांगे। किस धरती पे जन्म लिया जो इतना डेठास है। तो उसकी खुद की क्या स्टैंडिंग है? गलत कह रही हैं आप। उसे किसी के नाम की जरूरत नहीं है, चलते फिरते वो नाम बना लेता है। सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो। हाँ राणा। हाँ नहीं कहते, राणा को जी कहते हैं। जिंदगी खुद की है तो भरोसा भी खुद पर करेंगे। एंडिंग खराब है ना? एंडिंग सही नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी कहानी है, एंडिंग चेंज कर लेंगे। जब सहने वाले को सब्र आ जाए तो दुख देने वाले की औकात दो कोड़ी की रह जाए। मेरे अंदर कोई बुरी आदत नहीं है,
बस गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। हमारा दबदबा है हमारे इलाके में, हर कोई जानता है कि हम पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। हमारा कभी कभी लगता है ना अपनी साली किस्मत ही खराब है। जिससे उम्मीद लगाओ वो उम्मीद तोड़ देता है, जिससे दिल लगाओ वो दिल तोड़ देता है, जिसका साथ चाहो वो साथ छोड़ देता है। शरीर पर ध्यान दो मेरे भाई, क्योंकि खोखला शरीर और दोगलों की भीड़ कभी काम नहीं आया करती। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो, सिर्फ 1%, तो साल भर में तुम 365% बेहतर इंसान बन चुके होगे। किसी से मुकाबला मत करो। तुम्हारा असली मुकाबला है उस आलसी, अस्थिर और डरपोक तुमसे जो हर दिन तुम्हें रोकता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? सिर्फ सफल होना या खुद को उस लेवल तक उठाना कि सफलता खुद तुम्हारे सामने घुटने टेक दे? तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ खुद को हर दिन बदलना है।